ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बीटीसी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8 मिति का 10th क्लास का, है ना। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी समकोण कहने का मतलब है बी 90 डिग्री का, है ना। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। यानी पहला नंबर साइन ए का मान निकालना cos ए का, दूसरा है साइन सी का और cos सी का। क्वेश्चन के आधार पर हम फिगर बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, अर्थात ये ऐसे हो गया, इधर ट्रेंगल इस प्रकार बनेगा। यहाँ समकोण जहाँ रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 90 डिग्री पर आ जाएगा। मान निकालना है तो बी को यहाँ रहेगा, ए को यहाँ लिखिए और चाहे यहाँ लिखिए, कहीं है ना, दोनों तरफ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी। ए को यहाँ लिखेंगे तो सी को यहाँ लिखना पड़ेगा, जब सी को यहाँ पे लिखेंगे तो ए को यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। इसमें त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी ये समकोण है ही। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी लंब है, ए बी से लंब है, यानी 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी इसमें आधार है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी लंब मालूम है और आधार मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है ना। तो यह थ्योरम होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर लंब को पी से, आधार को बी से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का होता है हाइपोटेनस, लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर, आधार का बेस होता है ना। जब हम सिर्फ मैथ बनाएंगे तो ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला सूत्र नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट में इसके जगह पे ये वाला लिखेंगे, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए फिगर के अनुसार काम करेंगे। एच का मान इसमें क्या है, एच का मान ए सी है, ए सी। पी है स्क्वायर का, पी का मान इसमें देखिए, पी का मान लंब है जो ए बी है, आधार बी है तो बी का मान बी सी है। एसी है तो एसी का मान नहीं दिया, एसी जो का त्यो रहने देंगे यहाँ पे। ए बी है तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। इसका मान निकालेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी इसको जोड़ेंगे तो हो गए 625। इसलिए अब एसी का मान निकालेंगे। एसी बराबर रूट अंदर 625, 625 के बराबर 25 होता है, 25 सेंटीमीटर। एसी का मान आएगा 25 सेंटीमीटर। यानी मान हमें निकालना है, एक नंबर में साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का, ए है जब ए न्यून कोण हो, मतलब ऊपर वाला जब कोण की बात हो तो लंब आधार में बदल जाता है, आधार लंब में बदल जाता है ना। ये कह रहा है सी के अनुसार, सी को जब न्यून कोण मानेंगे तो सी के अनुसार लंब हमारा ए बी हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा। जब ए की बात आएगी तो ए के जिसके बारे में पूछा जाए उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है। ए के बारे में पूछा जा रहा है, इस सामने की भुजा बी सी है, बी सी यहाँ पे लंब हो जाएगी, है ना। और ये तो लंब वाला आधार हो जाएगी, है ना। साइन ए, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, पी बाई एच होता है। अब यहाँ पी ए के अनुसार लंब इसमें बी सी हो जाएगा, बी सी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। कर्ण किसी भी स्थिति में नहीं बदलती है, लंब आधार आपस में अदला बदली होता रहती है, लेकिन कर्ण नहीं बदलती है। यहाँ पे बी सी है तो बी सी का मान देखिए, बी सी का मान दिया हुआ है 7, ए सी है, ए सी का मान निकाला है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ए सी का मान 25 रख देंगे, यानी साइन ए का मान आ गया 7/25। इसी का दूसरा पार्ट है कोस ए का मान निकालना है, कोस ए का, तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। आधार इसमें ये हो जाएगा ए बी, यानी हो गया ए बी, और कर्ण उसमें ए सी है। ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर।
इसका दूसरा पार्ट है साइन सी कोस सी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, पहले साइन सी कह रहा है निकालने के लिए, तो ये तो सीधा है, साइन सी का मान निकालना है। जिसके जिसके बारे में पूछा तो उसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा। साइन सी कह रहा है तो इसके सामने वाले भुजा ए बी है, ए बी लंब हो जाएगा, यानी ए बी। साइन थीटा बड़ा होता है लंब बटे कर्ण, लंब होगा ए बी है, कर्ण हो जाएगा ए सी। ए बी है तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर है, साइन सी का मान। और दूसरा है कॉस सी निकालना था, कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बी बाई एच होता है। आधार इसमें BC है, यानी BC का मान 7 और कर्ण का मान 25, 7 बटे 25, यानी इसका मान निकल गया। साइन ए का हाँ साइन सी का मान हो जाएगा 24 बटे 25 और कॉस सी का मान होगा 7 बटे 25। उसको अपोज कीजिए तो दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में, है ना, tan P माइनस कोट आर का मान निकाले। इसे फिगर दिया हुआ है, ये वाला समकोण, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें भी देखिए कर्ण का मान दिया हुआ है और लंब का मान दिया हुआ, आधार का मान नहीं दिया हुआ। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो हमें तीनों मान निकालना जरूरी है, लंब, आधार और कर्ण। तो दो को दिया हुआ तो तीसरा नहीं दिया हुआ, तीसरा अपने से निकालेंगे। यानी पाइथागोरस प्रमेय होता है, कहता है h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिगर के अनुसार h अब बी या पी के मान के लिख देंगे। h इसमें दिया हुआ है क्यू पी आर, यानी कर्ण पी आर स्क्वायर। अब p का मान लंब है, लंब इसे पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर। आधार है, आधार इसमें क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर। पी आर है तो पी आर का मान इसमें दिया हुआ है, यानी कर्ण का मान दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान नहीं दिया तो क्यू आर जो का त्यों रहने देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144, क्यू आर का मान नहीं है, जो का त्यों रहेगा। 169 को इधर ले आएंगे, यानी 144 बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। 169 में 144 घटेगा तो 25 आएगा, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। इसलिए क्यू आर का मान निकालेंगे यहाँ पे। क्यू आर का मान निकाल रूट अंदर 25, 25 के ऊपर 5 सेंटीमीटर हो गया, तो क्यू आर का मान होगा 5 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा निकल गया हमें। क्यू आर का मान होगा 5 सेंटीमीटर। पी माइनस कोट आर का मान, यानी tan P माइनस कोट आर। tan P कह रहा है, इसके अनुसार P के अनुसार लंब ये वाला हो जाएगा क्यू आर, आधार हो जाएगा पी क्यू। जब देखिए tan P है तो tan P का मान निकाला, tan थीटा पर तो लंब बटे आधार होता है। इसके अनुसार लंब ये हो जाएगी, आधार को लंब, लंब को आधार, है ना। पी के अनुसार लंब आपका क्यू आर हो जाएगी। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार पी बाई बी, पहले लिख देते हैं सूत्र को। ऐसे कॉट इसका उल्टा होता है ना, बी बाई पी होता है। अब मान उसमें मान रखेंगे, पी के अनुसार कह रहा है ना, तो इसके अनुसार तो tan थीटा पर लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्यू आर है तो क्यू आर का मान 5 रखेंगे, आधार का मान इसमें 12 हो जाएगा। स्क्वायर भी है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहाँ गए? कोट आर है ना, तो आर के अनुसार कर रहा है तो कोट थीटा बड़ा होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो इसके अनुसार आधार इसमें 5 हो जाएगा और लंब इसमें 12 हो जाएगा। हाँ, इसका लसन निकालिए, 5 माइनस 5 यानी 0 बटे 12, भागा देंगे तो 0 आ गया। बंद कीजिए तो। देखिए तीसरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए तथा tan ए का मान निकाले, है ना। ये देखिए ये दिया हुआ है साइन ए का मान, ये दिया हो चाहे थीटा दिया हो, लेकिन थीटा ही मानते हैं, 3/4 दिया हुआ है ना। दे साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण पी बाई एच, यानी पी का मान हो गया 3, एच का मान हो गया 4, यानी बी का मान मालूम नहीं है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो हमें तीनों मालूम करना जरूरी है। तो 2 ऑलरेडी मालूम है,
यानी लंब मालूम है और कर्ण मालूम है, एच मालूम नहीं है, तो उसके लिए सूत्र होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर है तो एच का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया। पी है तो पी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। बी का मान नहीं जो कहते हो नहीं होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का होगा 9 प्लस बी स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 बराबर हो जाए बी स्क्वायर। यानी बी स्क्वायर पर 16 में से 9 घटेगा तो 7, अर्थात बी का मान हो गया रूट अंदर 7। अब मान निकालना है हमें cos ए का, इसलिए cos ए बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है बी बाई एच। बी है तो बी का मान दिया हुआ रूट अंदर 7, एच है तो एच का मान दिया हुआ इसमें 4। और दूसरा पार्ट निकालना है tan ए का मान, tan ए का, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार पी बाई बी। पी है तो पी का मान इसमें दिया हुआ है 3, बी है तो बी का मान दिया हुआ रूट अंदर 7, यही इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है 15 cos ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान निकाले, है ना। चलिए इसको लेकर चलेंगे। 15 cot ए बराबर 8, इसलिए इसे cot का मान निकालेंगे। cot ए बराबर 8 बटे 15। इसे cot का सूत्र होता है b बाई पी। tan का उल्टा होता है, tan का होता है लंब बटे आधार p बाई बी, तो ये हो गया b बाई पी। अर्थात b का मान 8 और p का मान 15। एच का मान मालूम नहीं तो उसके लिए यही सूत्र होता है, मात्र इसमें एक ही फॉर्मूला है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है, एच का मान मालूम नहीं जो नहीं, पी का मान दिया हुआ है 15 और बी का मान दिया हुआ 8 स्क्वायर। 15 का हो गया 225 और 8 का हो गया 64, यानी इसको जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। 289 यानी एच स्क्वायर का मान है, इसलिए एच का मान निकालेंगे। रूट अंदर 289, 289 के बराबर 17 हो गया। तो मान निकालना है हमें साइन ए का, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण पी बाई एच। पी है तो पी का मान इसमें दिया हुआ है 15, एच का मान निकाले हैं तो आया 17। और दूसरा सेक ए, तो सेक थीटा इस कोस का उल्टा, कोस का आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। एच का मान दिया हुआ है इसमें 17 और बी का मान इसमें दिया हुआ है 8, यही इसका आंसर है। एक पांचवा प्रश्न है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है ना। फर्स्ट का मान तो दिया हुआ सेक थीटा का मान 13 बटे 12, बच गया इधर साइन कोस टेन कोट कोसेक, यानी 5 बच गया, यानी इसका मान बच गया। देखिए इसमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर दिया हुआ है इसमें 13 बटे 12, है ना। तो सेक थीटा का क्या सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। कोस का उल्टा, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, यानी हो गया कर्ण बटे आधार हो गया, है ना। यानी कर्ण का मान 13 हो गया, आधार का मान 12 हो गया। इसमें पी का मान निकालेंगे, ये सूत्र है, इसमें एक ही फॉर्मूला है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है तो एच का मान दिया हुआ 13 का स्क्वायर, पी का मान नहीं दिया, पी जो कहते हो, बी है, बी का मान दिया हुआ 12 का स्क्वायर 169, ये दिया हुआ पी स्क्वायर, 12 का हो गया 144, 144 को उधर लेंगे तो माइनस पी स्क्वायर, यानी घटेगा तो 25 आ जाएगा इसका मान, पी स्क्वायर का मान। इसलिए पी बराबर हो गया रूट अंदर 25, 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5। यानी मान हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला है, यानी साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, कोट थीटा का मान निकालना है, कोट थीटा का मान निकालना है, और कोसेक थीटा का मान निकालना है। देखो तो ऑलरेडी मान दिया हुआ है, सेक का मान दिया हुआ है, ये साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। तो साइन का सूत्र क्या होता है, पी बाई ए, लंब बटे कर्ण होता है, पी बाई एच।
पी है तो पी का मान इसमें निकाले है, पी का मान 5। एच, एच का मान दिया हुआ है इसमें 13, यहाँ पे दिया हुआ है 13। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण बी बाई एच, बी है तो बी का मान इसमें दिया हुआ है 12। एच, एच का मान दिया हुआ है इसमें 13। अब tan थीटा होता है लंब बटे आधा पी बाई बी होता है, पी बाई बी पी, तो पी का मान इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पी का मान 5 है ना। अब बी है तो बी का मान इसमें दिया है 12। अगला है cot थीटा, cot थीटा का होता है आधार बटे लंब, tan का होता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा होता है आधार बटे लंब, बी बाई पी हो जाएगी है ना। यहाँ बी है तो बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 12। अब पी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 5। अगला है कोसेक थीटा, कोसेक का होता है साइन का उल्टा, लंब बट पी बाई एच है तो यानी इसका हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई पी। एच है तो एच का मान दिया हुआ है 13 और उस पी का मान दिया हुआ है 12। यही इसका 5 अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। चलिए छठा क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी है ना। इसमें दिया हुआ ए और बी न्यून कोण जानबे करते हैं 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं। इसका फिगर ऐसे बनेगा। सबसे पहले हम इसे फिगर बनाएंगे, ए बी का रख, ए को यहाँ रखिए बी को यहाँ रखिए, 80 यहाँ होगा है ना। और देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो इसमें नहीं, इस फिगर में नहीं लगा है कि इसमें लंब कौन है आधार कौन है कर्ण कौन है, तो इसके जानने के लिए इस पर हम एसी पर ए से लंब डालेंगे, अर्थात ऐसे कर देगा ना, डी हो गया। देखिए पहला एक और शर्त दिया हुआ था इसमें, cos ए बराबर cos बी है ना। अब यहाँ पर देख cos ए कह रहा है, cos ए कहेगा तो इस त्रिभुज में आएंगे ए डी सी में, त्रिभुज ए सी डी में आएंगे है ना। तो cos ए कर रहा है ना, तो cos थीटा बड़ा होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसमें ए डी हो जाएगा, ए डी और कर्ण इसमें हो जाएगा ए सी। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। अब बी कह रहा है cos बी तो इस त्रिभुज में आएंगे, बी सी डी में, इस त्रिभुज में राइट साइड वाला त्रिभुज में। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसमें आधार हो जाएगा बी डी, बी डी और कर्ण हो जाएगा बी सी है ना। यानी cos ए का मान हो गया आधार बटे कर्ण ए डी बटे ए सी, और बी का मान हो गया आधार बटे कर्ण बी डी बटे बी सी। इसको हम के मान लेंगे, के मान। अब इससे मान निकालेंगे ए डी बटा ए सी को के मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मान निकल जाए ए डी का मान हो गया के ए सी। अब लेंगे बी डी बटा बी सी, के मान लेगा ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अर्थात हो गया बी डी का मान हो जाएगा, बी डी का मान के बी सी, यानी दोनों मान निकल गए, ए डी का मान के ए सी और बी डी का मान हो गया के बी सी। अब देखिए इस मान को यहाँ पे हम लिख देते हैं, ए डी बराबर के ए सी और बी डी बराबर हो जाएगा के बी सी, यानी ए डी बराबर के ए सी और बी डी के बराबर के बी सी हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज ए सी डी में आएगा ना, तो इसमें सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लिए जाते हैं समकोण त्रिभुज ए सी डी में सूत्र होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, या कर्ण एच स्क्वायर है तो एच इसके अनुसार एच इसमें ए सी हो जाएगी, ए सी स्क्वायर, पी है लंब सी डी का स्क्वायर, आधार इसमें ए डी हो जाएगी, ए डी। अर्थात इसे ए डी का मान निकालेंगे, ए डी इस मान निकाले सी डी का, माने ए सी स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले आइए ए डी को, तो ए डी को इधर ले आए तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा ए डी स्क्वायर
बराबर हो जाए सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में यहाँ का इसी सूत्र पर एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें कर्ण हो जाएगा बी सी, लंब हो जाएगा सी डी, आधार हो जाएगा बी डी। बी डी अर्थात तो बी सी स्क्वायर, अब बी डी को इधर लेंगे तो माइनस में सी डी स्क्वायर। इस समीकरण 2 है। समीकरण 1 का दाहिना पक्ष सी डी स्क्वायर, समीकरण 2 का दाहिना पक्ष बराबर है। राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी, दोनों का लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाए। देखिए समीकरण यानी हो गया एस सी स्क्वायर बराबर, बताइएगा इसको ले लेते हैं एस सी स्क्वायर माइनस हाँ ए डी सी डी स्क्वायर। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 का दाहिना पक्ष और समीकरण 2 का दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो जिसका बायां, जब इसका दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी, इसके दोनों का बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा ना। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और इसका है बी सी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर। ए सी है, ए सी स्क्वायर जो करते हुए लिखेंगे। ये ए डी है, ए डी स्क्वायर, तो ए डी का मान हम निकाल चुके हैं। ए डी का मान है के ए सी, ए डी की जगह पर रखे के ए सी। बी सी स्क्वायर जो करते हुए कर देंगे। बी डी है तो बी डी का मान निकाले के बी सी, के बी सी। ए सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। इसमें से ए सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ए सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें 1 बचेगा, इसमें बचेगा के स्क्वायर। इसमें से बी सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा के स्क्वायर। इधर भी 1 माइनस के स्क्वायर है, इधर भी 1 माइनस के स्क्वायर है, तो इसको हटा दीजिए चाहे नहीं कटा दीजिए, बात तो एक ही है। कटा दिए, इधर हो गया ए सी स्क्वायर और इधर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और दोनों तरफ से भी स्क्वायर को हटाएंगे, यानी हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। और फिगर में देखेगा ना ए सी समान, यानी ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी। इससे साबित हो गया कि त्रिभुज ए बी सी है जो समद्विबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होती है। ए सी है तो ए सी के आमने सामने वाली कोण बी है, कोण बी हो जाएगी। हाँ, अब बी सी है तो बी सी के आमने सामने वाले कोण ए हो जाएंगे। अर्थात इसको सजा कर लिख दे कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव यहाँ तक कैप्चर किया कि नहीं? यहाँ तो 7वां क्वेश्चन है कोण थीटा बराबर 7/8। तो एक इसका मानेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकाल, और दूसरा में कोट उसका थीटा का मान निकालना। देखिए पहला हम सिद्ध करके, इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ कोट थीटा का मान दिया 7/8। हम जानेंगे कोट थीटा का मान क्या होता है, tan का लंब बटे आधार होता है, आधार बटे लंब डी बाई पी। तो एच का मान निकालेंगे। इसमें एक ही सूत्र है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर जो करते हो, पी है तो पी का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, बी है तो बी का मान दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 8 का 64, 7 7 49, 4 13
10,000 113 आ गया। यानी इसको जोड़े हैं, मान एच स्क्वायर का मान आ गया 113, इसलिए एच का मान हो गया √113। स्क्वायर हटेगा तो रूट इस पर चढ़ जाएगा, है ना। यानी एच का मान हमें मालूम हो गया √113। अब मान निकालना है एक नंबर में 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा होल बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। cos थीटा का मान निकालना है। एच का मान हमें आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं √113। अब यहाँ पे देखो सूत्र पर आ गया ना, a + b × a - b का सूत्र होता है a² - b²। यानी इसको लिख सकते हैं, इसको 1 को a मानेंगे, sin थीटा को b मानेंगे, यानी हो गया a² 1 का स्क्वायर - b² sin थीटा। ये हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस b की जगह cos स्क्वायर। अब इसी से मान निकाल 1 का स्क्वायर 1 होता है, या sin थीटा है तो sin थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, p/h होता है। 1 का स्क्वायर cos थीटा आधार बटे कर्ण b/h। या p है तो p का मान इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे tan थीटा का cos थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। तो cos थीटा का क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। tan थीटा लंब बटे आधार बटे लंब, यानी ये हो गया। इसको लिख सकते हैं यहीं पे b/p यानी b का मान 7 हो गया, p है p का मान हो गया 8 हो गया। अब यही से मान निकालेंगे, p है तो p का मान वहाँ पर दिया हुआ है 8, और h का मान निकाले हैं यहाँ पे √113। स्क्वायर कर देंगे इसको। b है तो b का मान दिया हुआ है 7, h है तो h का मान दिया √113। स्क्वायर कर देंगे, 1 में 8 के स्क्वायर करेंगे 64, √113 के करेंगे तो 13 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएंगे 113। ये हो गया 7 मेरे 7 7 49 हो गया 113। बटा में घटाव करेंगे इसको 113 - 64, ये हो गया 113 - 49 बटा 113। 113 से 113 कट जाएगा ना। अब 113 में से 64 घटाएंगे, 13 में से 4 घटेगा 9 4 13, यानी हो गया 49, है ना। और इसको करेंगे तो हो जाएगा 64, मान 13 में से 9 घटेगा 4 हो जाएगा, ये हो गया 64, यानी इसका मान होगा 49/64। दूसरा मान निकलना है 2 नंबर में, cot स्क्वायर थीटा का मान निकलना है। cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा का मान तो देवे किया है 7/8, इसलिए 7/8 कर दिया, स्क्वायर कर देंगे। 7 7 49 8 8 64 हो गया। तो ये 8वां प्रश्न है, 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। यानी इससे मान हम निकालेंगे, क्योंकि 3 cot a = 4 दिया हुआ, इसलिए हम cot का मान निकालेंगे। cot a = 4/3, यानी cot का मान निकल गया तो tan का भी मान निकल जाएगा। tan का मान इस जस्ट का उल्टा हो जाएगा 3/4। tan थीटा वाला लंब बटे आधार होता है b/p, तो लंब बटे आधार ना b/p। c का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया। तो इसे हम h का मान निकालेंगे, h का मान निकालेंगे, इसलिए h का मान निकालेंगे। सूत्र होता है h² + p² + d², हाँ। या h है, h का मान नहीं है, p है तो p का मान 3 हो गया, अब b है, b का मान 4 हो गया। 3 3 9 4 4 16, यानी हो गया 25 h स्क्वायर का मान, इसलिए h का मान हो जाएगा √25, 25 के वर्गमूल 5 हो गया, यानी h का मान आ गया 5। हमें सिद्ध करना है
इसको, ये LHS को पहले लेकर चलेंगे। LHS का मान दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए होल बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 में यह tan है, तो tan का मान यहाँ पे निकाले है। tan थीटा बराबर 3/4 है। इसी मान को यहाँ पे पुट करेंगे, 3/4 स्क्वायर कर देंगे। 1 पर इसका 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 4 चौको 16, 3 के 9 4 चौको 16। ऊपर वाले को बटा बगे घटाव करेंगे, यानी 16 माइनस 9, और नीचे वाले को बाटा बगे जोड़ करेंगे। 16 से 16 कट गया, 25, 16 में से 9 घटेगा, 7 इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अच्छा 15, हाँ ठीक है, यानी होगा 7/25। अब RHS को हल करेंगे। RHS को इधर हल करते हैं, इधर नहीं, कैमरा नहीं कैप्चर करेंगे। RHS का मान दिया हुआ है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। इसमें मान दिया हुआ था यहाँ पे, निकाले थे कोट ए बार निकाले 4/3, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। NH का मान निकाले थे तो आया था हमें 5। RHS को हल करेंगे। RHS बराबर, RHS का मान यह cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण b/h स्क्वायर कर देंगे। और साइन का होता है लंब बटे कर्ण p/h। b है तो b का मान इसमें निकाले हैं, b का मान दिया 4, h का मान निकाले थे 5, अब p का मान 3 है, h का मान 5, 4 चौके 16, 50 25, ये हो गए 3 3 9 50 25, बटाओ घटाव करेंगे इसको तो 25 25 का सब 25 हो गया। तो 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटेगा 7 और 25 जो घटे। अब देखिए इसका LHS का मान भी 7/25 आ गया, RHS का मान भी 7/25 हो गया। तो लिखेंगे नीचा LHS बराबर RHS प्रूव। नवा क्वेश्चन है ना, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा है cos A इंटू sin C माइनस sin A इंटू sin C। इस क्वेश्चन को 3 तरह से हल करेंगे, है ना। पहला विधि है, पहली विधि क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है तो tan A बराबर 1/√3, है ना। ये tan का सूत्र होता है tan थीटा लंब बटे आधार होता है p/b, यानी p का मान हो गया 1 और b का मान होगा √3। इसमें h का मान निकालेंगे तो सूत्र होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h है, h का मान नहीं, h जो कहते होगा। p है तो p का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, प्लस b है तो b का मान दिया हुआ है √3 का स्क्वायर। h स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 3 हो गया, अतः 4 हो गया। इसलिए h बराबर हो गया 2/4, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, यानी h का मान हो गया 2, है ना। मान निकालना है एक नंबर में। sin A cos C प्लस cos A sin C। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण p/h, cos का होता है b/h, और cos का होता है b/h।
और सी साइन थीटा का लंब बटेगा पी बाई एच, है ना। बी हो गया, ये हो गया, सी हो गया, यानी यही फिगर के अनुसार हम इसको हल करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखिए ए के अनुसार दिया गया है, tan ए का मान दिया हुआ है 1/√3, यानी पी का मान हो गया 1 और बी का मान हो गया √3, एच का मान हो गया 2। अब इसके अनुसार लेंगे, यानी ये हो गया लंब बटे आधार, और इसका मान हो गया √3 और इसका मान आ गया 2। इस फिगर के अनुसार लेंगे, है ना। ये साइन ए कह रहा है तो इसके अनुसार, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके अनुसार लंब हो जा रहा है BC, BC हो जा रहा है, और कर्ण हो जा रहा है AC। किसी भी स्थिति में कर्ण नहीं बदलेगा, आधार है। C के अनुसार बोल रहा है, C के अनुसार, तो C के अनुसार लंब AB हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा C के अनुसार, है ना। तो इसके अनुसार लंब C के अनुसार लंब हो जाएगा आपका AB, आधार हो जाएगा BC, तो B बाई एच है, तो यानी ये आधार हो जाएगा आपका BC, BC और एच हो जाएगा इसमें AC। एक और है इसके अनुसार cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण B बाई एच, आधार हो जाएगा √3, आधार हो जाएगा इसमें ए के अनुसार, आधार हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AC। सी के अनुसार कर रहा है, इसके अनुसार तो साइन थीटा होगा तो लंब बटे कर्ण, इसके अनुसार लंब हो जाएगा AB, AB हो जाएगा, कर्ण कर्ण हो जाएगा आपका AC। BC है तो BC का मान दिया हुआ है 1, AC का मान दिया हुआ है 2, अब BC का मान हो गया 1, AC का मान हो गया 2, प्लस AB है तो AB का मान दिया हुआ है, वो AB का मान दिया हुआ √3, और AC है AC का मान 2, और AB है तो AB का मान दिया हुआ है आपका √3, और AC है तो AC का मान दिया हुआ है आपका 2। इसको हल करेंगे, 1 में 1 से अगर 1 और 3 दूनी 4 हो गया, 3 है और 2 4 है ना, बटा बटा जोड़ करें तो 1 + 3, 4/4 कट गया आपका 1 आ गया। पहला क्वेश्चन, पहली विधि एक खत्म हो गई। अब इसी को दूसरी विधि से हल करेंगे। दूसरी विधि से इसी क्वेश्चन को दिया है, इसमें साइन A cos C प्लस cos A साइन C, है ना। इसमें शर्त दिया हुआ है, तो शर्त दिया हुआ है चूंकि tan A बराबर दिया है 1/√3, हम देखेंगे tan में 1/√3 किसका मान होता है ना। tan A जो का तय कर देंगे, इसमें 1/√3 tan में 60 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का, इसका मान होता है 30 डिग्री का। दोनों तरफ से हम हटाएंगे tan को, इधर A बचेगा, इधर बचेगा 30 डिग्री, A का मान 30 डिग्री आ गया। यानी फिगर में हम इसको समझेंगे, A और C दिया हुआ है तो B आपका यहाँ रहेगा, A और C यहाँ पे न्यून कोण रहेगा, A और C न्यून कोण रहेगा, जबकि A का मान 30 डिग्री निकाले हैं, यहाँ पे आ गया 30 डिग्री, यानी ये ऑलरेडी है 90 डिग्री, तो C का मान कितना हो गया, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री होता है ना, जबकि B का मान 90 डिग्री और A का मान 30 डिग्री, यानी कितना हो गया ये 120 डिग्री। 180 पुराने के लिए इसमें कितना जो ऐड करना होगा, 60 डिग्री करें, अब C का मान आ गया 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं C बराबर 60 डिग्री कर देते हैं।
अब इसको हल कीजिए। साइन ए है तो ए है तो ए का मान दिया हुआ है 30 और सी है तो सी का मान दिया हुआ है 60 प्लस कॉस ए है तो ए का मान दिया हुआ है 30 और सी का मान दिया हुआ है 60। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान भी यही होता है 30 के बराबर 1/2 और इसका मान होता है √3/2 और इसका मान भी होता है √3/2। 1/2 में 1/2 से गुना करें तो 1/4 होगा और √3 में √3 से गुना करें तो 3 हो गया और 4 यानी बटा का जोड़ करेंगे तो 1 + 3 यानी 4/4 ही कट गया 1 आ गया। दूसरी विधि करता हूँ। अब इसको तीसरी विधि बताते हैं। वहीं दीजिए इस क्वेश्चन को तीसरी विधि से बताते हैं। यहाँ दिया हुआ है साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी, यानी इस सूत्र पर इस सूत्र पर क्वेश्चन को सेट किया है साइन ए प्लस बी पर। साइन ए प्लस बी पर इसको सेट किया गया है। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कोस बी और प्लस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी कोस ए इंटू साइन बी, यानी इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी के सेंस में दिया हुआ है तो ये बी के जगह पर सी रख देते हैं, ए प्लस सी पर है ना, बी की जगह पर सी हो गया। अब साइन ए प्लस बी प्लस सी का सूत्र हो गया साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ है ना, इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना। अब इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं है ना, यानी ए है यानी ए का मान दिया हुआ है, इसमें ए का मान तो निकालना ही है, यानी क्वेश्चन इस रूप में लिखा हुआ है इतना, तो इतना का जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, अर्थात इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन ए और प्लस सी है, यानी इतना के जगह पर इतना के इसके इस सूत्र के अनुसार है ना। अब यहाँ पर सी हो गया, साइन ए है ए का मान हम निकाले थे इससे पहले, देखिए tan ए बराबर दिया हुआ है 1/√3 tan ए √3 tan में किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो दोनों तरफ tan को हटाएंगे तो ए बराबर हो गया 30, यानी बी ऑलरेडी वहाँ पर 90 है अर्थात सी हो जाएगा आपका 60 डिग्री, इसी पर रखेंगे। यानी इसके जगह हम साइन ए प्लस सी कर दिए, ए है तो ए का मान वहाँ पर निकाले हैं दिया हुआ है 30 और सी है तो सी का मान निकाले हैं दिया है 60, यानी हो गया आपका साइन 30 को 60 हो गया 90 को, साइन 90 का मान कितना आ गया 1, तीनों तरफ से बनाए तीनों का विधि से आपका मान 1 आ गया। सेम टू सेम यही क्वेश्चन इसी तरह ये भी क्वेश्चन है इसी तरह से बनेगा। छोड़ देते हैं इसको, क्या इस क्वेश्चन को और इसी कीजिए पॉज कर दीजिए। चलिए 10वां क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है ना। यहाँ पर देखिए इसमें हम फिगर बना, पहले कहा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है यहाँ 90 डिग्री है, तो क्यू को यहाँ पर रखेंगे, क्यू यहाँ होगा पी आर, पी यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, पी को यहाँ रखेगा तो आर को यहाँ, जब आप पी को यहाँ पे रखेंगे तो आर को यहाँ रखना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है कंडीशन पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है ना, तो ऐसे मान निकालेंगे, पी आर का मान निकालेंगे 25 माइनस क्यू आर हो गया, पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। और इसमें मान दिया हुआ है पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज में
चूंकि सूत्र होता है ना एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिगर के अनुसार देखिए एच माने कर्ण, तो कर्ण का नाम मान दिया हुआ है पी आर, पी आर का स्क्वायर। लंब है इसका मान दिया हुआ क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। अभी आधार का मान दिया हुआ है इसमें पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पी आर है तो पी आर का मान निकाले यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। अरे तो यहाँ पी क्यू आर है तो क्यू आर का मान नहीं है, जो का त्यों हो गया। पी क्यू है तो पी क्यू का मान यहाँ पे दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की जगह 5 सेंटीमीटर कर दिए। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बतौरेंगे ना, ए माइनस बी का सोचता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर 5 के स्क्वायर का 25 कर दिए। और क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया। 25 के स्क्वायर होता है 6 से 25, अब 25 दूनी 50, ये हो गया 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा इधर 25। 25 को इधर लेगा तो माइनस में, 50 क्यू आर को इधर प्लस में 50 क्यू आर हो जाएगा, यानी घटेगा तो यानी हो गया आपका 6 से बराबर 50 क्यू आर। इसलिए क्यू आर का मान निकालेंगे, क्यू आर बराबर 6 से बटे 50, 0 से 0 12 5 60 में 12 मतलब आ गया। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर तो कर रहा है यहाँ पर, देखिए इधर नीचे हाँ, क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। इसमें निकाले हैं पी आर के बराबर, लिखे थे यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर है तो क्यू आर का मान निकाले यहाँ 12, क्यू आर के जगह पे यहाँ 12 कर देंगे, यानी होगा 13 सेंटीमीटर होगा पी आर के मान। अगर क्यू आर 12 सेंटीमीटर है तो इस मान को यहाँ पे रखेंगे, क्यू आर यानी यहाँ पे हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। पी आर है तो पी आर का मान 13 है, यानी कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। अब पहले से मान दिया हुआ पी क्यू का मान 5, पी क्यू का मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कर देंगे। अब मान निकालना है हमें, पहला मान निकालना है साइन पी का मान, इसलिए साइन पी बराबर फिगर के अनुसार करा साइन थीटा पी के अनुसार लंब आपका जिस भुजा के बारे में पूछा जाए तो उस भुजा के सामने वाली, जिस कोण के बारे में पूछा जाए तो उस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा ना। पी है तो पी के सामने वाली भुजा आपका क्यू आर है, यानी लंब हुई हो जाए। तो साइन थीटा हुआ तो लंब बटे कर्ण, लंब इसमें हो गया क्यू आर, कर्ण कर्ण हो गया इसमें पी आर। क्यू आर है तो क्यू आर का मान इसमें निकाले हैं, क्यू आर का मान आ गया 12। अब पी आर है तो पी आर का मान निकाले हैं यहाँ पे 13, यानी 12 बटे 13 आ गया साइन पी का मान। अब दूसरा कोस पी का मान निकलना है, कोस पी का, तो कोस थीटा बड़ा होता है आधार बटे कर्ण, पी के अनुसार बोल रहा है यहाँ पे। तो आधार इसमें हो गया पी क्यू, आधार बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा पी आर। पी क्यू है तो पी क्यू का मान दिया है 5, पी आर है तो पी आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है 13, 5 बटे 13। तीसरा है टेन पी, टेन पी का मान, तो टेन थीटा पर तो लंब बटे आधार, लंब इसमें हो जाएगा क्यू आर बटे आधार, आधार हो गया क्यू पी या पी क्यू कह सकते हैं इसको। क्यू आर है तो क्यू आर का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब पी क्यू का मान दिया 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। साइन पी कोस पी टेन पी का माना हो गया, हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है ना, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। पहला क्वेश्चन, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है तो नहीं। देखिए जैसे टेन ले लिए हम, टेन 60 ले लिए
तो tan 60 का मान होता है √3, है ना। और √3 का मान होता है 1.732, यानी tan 60 का मान 1 से ज़्यादा हो गया। √3 का मान 1.732 जो 1 से ज़्यादा है। इसमें कह रहा है tan a का मान सदा 1 से कम होता है, तो नहीं, यानी आपका कथन असत्य है, गलत है ना। tan a का मान 1 से कम हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं 1 से ज़्यादा भी होता है। दूसरा है कोण a के लिए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, ये सही है कि गलत है? देखिए cos थीटा इसमें आधार बटे ये सेक का मान है, सेक का मान 12/5, जबकि होता है सेक का सूत्र क्या होता है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। जानते हैं कर्ण ज्यादा होता है आधार लंब, और आधार कर्ण की अपेक्षा कम होता है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कर्ण का मान ज्यादा दिया हुआ है, आधार का मान कम दिया हुआ है, यानी ये कथन सत्य है, सही है कथन। दूसरा है कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, गलत है। जबकि कौस में, है ना, तो ऐसा कहने का मतलब है कौस का पूरा नाम कोसेकेंट होता है, तो नहीं, कौस का पूरा नाम कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, कौस का पूरा नाम कोसाइन होता है। जबकि इसमें कह रहे कौस का पूरा नाम कोसेकेंट होता है, तो नहीं, यह क्या है, गलत है। 4 नंबर क्वेश्चन कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं, ये भी गलत है। कॉट ए इसमें बोल रहा है कॉट ए गुने कॉट गुण ए, इस रूप में नहीं होता है। जब ए होगा तो इसके साथ ही रहेगा, किसी भी निष्पत्तिया के 6 निष्पत्तिया के साथ ही होता है, यानी इसको ये ऐसे रहता है ना, कॉट ए गुने कॉट ए, तो सही होता है। जबकि इसमें कॉट दिया, ए नहीं दिया हुआ है, यानी ये क्या है, आपका गलत है। ये ऑप्शन 4 नंबर। अब 5 में देखिए दिया हुआ किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/5 दिया होता है, सही है कि गलत? तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, p/h होता है, p/h। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण का मान लंब और आधार की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जबकि इसमें कर्ण का मान लंब से कम दिया हुआ है, तो इसलिए क्या है, गलत है ना।